Assalamu alaikum student, how are you all? I hope you all are fine. I am from Central Public School and today we are going to deliver online lecture Science Level 6. As you know, we will complete our chapter Unit 3 Sensitivity in Living Organism, and here we are going to discuss a new topic of this chapter. This is the book exercise. As you know, this book exercise is very important. In this, question answer, MCQs, miscellaneous questions are present. So students, we do this today. So let's start our work. Before starting this lecture, kindly subscribe our Central School channel and press the bell icon. Okay, now students, open your book, page number 29. These all exercise belong to page number 29 to 30. So first we start question number 1. This question number 1 and this is answer the following questions. आपको जो questions देने आपने उनके answer देने हैं. So the first question is how do single cell organism responds to change in their environment? किस तरह से जो सिंगल सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को डिटेक्ट करते हैं. इन अ सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म द होल साइटोप्लाज्म इज सेंसिटिव टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. वो साइटोप्लाज्म उनकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को क्या करता है, डेवलप करता है और चेंज को प्रोड्यूस करता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या होती है आपने बताना है. व्हाट इज सेंसिटिविटी? स्टूडेंट, द सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी. स्टूडेंट्स, हमने इस टर्म को स्टार्ट ऑफ द यूनिट जो था, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर जो था, डिस्कस किया था कि किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को क्या करना, परफॉर्म करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट एंड द ग्रेविटी. तो जो मूवमेंट होती है लाइट और ग्रेविटी की तरफ प्लांट्स की, उसको उस मूवमेंट को हम किसका नाम देते हैं? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट. वो मूवमेंट क्या कहलाती है स्टूडेंट? द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड लाइट एंड द ग्रेविटी आर कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट. हाउ डज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बेसिकली इज अ प्लांट हार्मोन. ये आप पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या करता है, वर्क करता है. तो हाउ डज ऑक्सीजन कंट्रोल ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट? ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल करता है इस प्लांट के रिस्पॉन्सेज को जो लाइट और ग्रेविटी की तरफ होता है? सो look at this, the answer. Oxygen is a chemical substance which is made in the cells at the tip of the root and the shoot. Oxygen वो chemical substance है जो कहाँ पाया जाता है, जो टिप ऑफ द रूट्स और शूट्स के ऊपर मौजूद होता है. ये क्या करता है? ऑक्सीजन स्पीड अप करता है द ग्रोथ इन द स्टेम एंड स्लो डाउन द ग्रोथ इन द रूट्स. मतलब ये रूट्स और शूट की मदद से जो है तमाम रिस्पॉन्सेज टुवर्ड लाइट और टुवर्ड ग्रेविटी, जितने भी रिस्पॉन्स हो रहे हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है. और ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि ग्रोथ इन स्टेम को भी क्या स्पीड अप करता है और रूट्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, How do higher animals respond to change in their environment? किस तरह से हायर एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग? हायर एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन. वो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? या तो वो अपने लिए एक शेल्टर क्रिएट कर लेंगे, किसी सायदा जगह पे चले जाएंगे, या वो वहाँ से मूव कर जाएंगे. तो जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेल से बने होते हैं, वो जो रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो उनका एक्शन होता है या तो वहाँ से मूव कर जाएंगे या वो किसी ऐसे शेल्टर प्लेस पे चले जाएंगे जहाँ वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, बचा सके. नेक्स्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या होती है? व्हाट इज, हाउ इट इज ब्राउट अबाउट इन आवर बॉडीज. और हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से जो है वो ब्राउट हो रही है, कंट्रोल हो रही है. द वर्किंग टुगेदर,
ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, तमाम ऑर्गन्स का इकट्ठा वर्क करना, एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी का इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हम इसे किसका नाम देते हैं? हम उसे कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्राउट बाय टू सिस्टम, दो सिस्टम के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको डेवलप कर सकते हैं। वो टू सिस्टम क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है, एक है नर्वस सिस्टम और ब्रेन, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये वो दो सिस्टम है जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी कोऑर्डिनेशन लेवल को, ऑर्गन्स के फंक्शन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 1, और ये क्वेश्चन 1 के अंदर ये 5 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना। Our sense organ are, how many senses you have students? Have you know? Eyes, ears, sense organ कौन कौन से हैं? Eyes, ears, nose, tongue and skin. ये 5 sense organs हैं, ठीक है। The eye is an organ of, eye किसका organ है? Touch का? No. Taste का? No. Hearing का? No. तो eye किसका organ है? Sight का, देखने का। ओके, दे आर 4 बेसिक टेस्ट। टेस्ट कौन कौन से होते हैं बताएं? सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा। अवर सेंस ऑफ टेस्ट इज यूजली डिटेक्ट बाय अवर सेंस ऑफ टेस्ट। को कौन डिटेक्ट करते हैं? स्मेल, कि प्लेजेंट स्मेल है या अनप्लेजेंट है स्मेल है, ठीक है। Dash do not have specific sense organ, but they can sense change in their environment. कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते? जी स्टूडेंट्स, एनिमल्स के पास। एनिमल्स के पास तो होते हैं, फिर किसके पास नहीं होते? यस, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते। डैश और केमिकल सब्सटेंस इन अ प्लांट्स विच स्पीड अप स्टेम ग्रोथ। ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है प्लांट के अंदर जो स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप करता है? यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है। तो वो कौन सा सेंस ऑर्गन है? दिस इज ऑक्सिन। द डैश कंट्रोल ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी? यस बताएं स्टूडेंट्स, आपको पता है ना? यस, ब्रेन। तो द ब्रेन इज कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे वर्क टुगेदर। डैश नर्व सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। कौन सा ऐसी नर्व सेल है जो मैसेज को ट्रांसफर करती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में और फिर मसल्स और ग्लैंड में? दिस इज motor nerve cell. How many types of the nerve cells? 3. Sensory nerve cells, motor nerve cells and the interneurons. तो आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन का आएगा motor nerve cells. Dash connect the ear to the brain. Auditory nerves होती हैं स्टूडेंट्स, हमारे ear के अंदर auditory nerves होती हैं, eye के अंदर जो है वो optic nerves होती हैं। तो जो एयर को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी नर्व्स। बैलेंस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन। एयर्स के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उन फ्लूइड्स को बॉडी बैलेंस करती है। वो फ्लूइड्स क्या हैं? ड्यू टू सेमी सर्कुलर कैनल एंड द वेस्टिब्यूल। ये दो वो आपके पास बॉडी मेंटेनेंस ट्यूब्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करें, और ये प्रेजेंट होती हैं आपके इनर ईयर के अंदर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन इट परफॉर्म। आपने बॉडी फंक्शन से इन पार्ट्स को क्या करना है? मैच करना है। जी स्टूडेंट, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या करता है आपके पास? हेल्प टू डिटेक्ट चेंज इन द लाइट? नो। स्पीड अप स्टेम ग्रोथ? नो। Sensitivity to taste? No. Detect stimuli? Yes, sense organ detects stimuli. The correct option is detect stimuli. Okay. Eye spot. Eye spot किसको हेल्प कर रहा है?
आई स्पॉट हेल्प टू डिटेक्ट चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी इन यूग्लिना। ये आई स्पॉट जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द यूग्लिना। ये यूग्लिना के अंदर ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर क्या करता है, उनके अंदर लाइट इंटेंसिटी के चेंज को डिटेक्ट करता है। ऑक्सिन क्या करेगा? जी स्टूडेंट बताएं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? यहाँ हमने पढ़ा है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? स्पीड अप स्टेम ग्रोथ। लुक एट दिस, ऑक्सिन आर द केमिकल इन प्लांट्स which speed up stem growth. So find which speed up. Yes, this is the answer. Speed up stem growth. ये स्टेम की ग्रोथ को क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। ब्रेन क्या करेगा आपके पास? What is the function of the brain? Brain control all the part of the body. ये क्या करेगा? तमाम बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। ओके, एयर का काम क्या है? एयर का काम क्या है? प्रोड्यूस स्वेट, नो। मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यस। सेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ द साउंड, connect to the nose to the brain or control the amount of the light entering the eye. Student, एयर का काम क्या है आपके पास? एयर क्या काम करता है? एयर सेंसिटिव होता है टू द स्टिमुलस ऑफ साउंड के। सेमी सर्कुलर canals, look at this, the balance of the body is maintained due to the semicircular canals. तो यहाँ पे आएगा semicircular, maintain semicircular या maintain the balance of the body. Sweat gland, sweat gland का काम क्या है? Produce sweat. तो ये क्या करेंगे? ये sweat को produce करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। प्यूपिल क्या काम करता है आपके पास? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल? जी स्टूडेंट, द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्ट बड? टेस्ट बड का काम क्या है? टेस्ट बड सेंसिटिव टू टेस्ट, वो क्या करते हैं? टेस्ट को बताते हैं। और ऑल फैक्ट्री नर्व्स जो होती हैं ये कनेक्ट करती हैं आपके पास नोज को किस में? ब्रेन के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैच द कॉलम है, जो फंक्शन है ऑर्गन्स के और बॉडी के, वो हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं? मैच कर ली हैं। नाउ गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes student, this is your question number 4 which are present on the page number 30. In the following diagram, mark hair follicle, sweat gland, oil gland and the pores. Student, ये डायग्राम है और ये इस डायग्राम का अगर ओरिजिनल पिक्चर देखें जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्किन है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द स्किन। यहाँ पे जो है यहाँ इनके नेम्स लिखे हुए हैं, तो हमने बताना है कि हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है वो क्या कहलाता है आपके पास? हेयर फॉलिकल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है? ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है दैट दिस इज दी हेयर फॉलिकल। नेक्स्ट हमें बताना है स्वेट ग्लैंड। तो हमने यहाँ पे देखना है कि स्वेट ग्लैंड क्या होता है? हेयर, दिस इज द पार्ट ऑफ द, ये जो हिस्सा है आपके पास, ये हिस्सा क्या कहलाता है आपके पास? ये हिस्सा स्वेट ग्लैंड कहलाता है। तो हमने इस हिस्से को किससे मार्क कर दिया है? स्वेट ग्लैंड से। लुक एट दिस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल ग्लैंड। यहाँ पे हमने सर्च करना है ऑयल ग्लैंड। ये आपके पास लिखा हुआ है वर्ड ऑयल ग्लैंड और ये जो हिस्सा है दिस इज प्रोड्यूस ऑयल ग्लैंड। तो हियर दिस इज द ऑयल ग्लैंड। ये जो आपके पास एरिया है ये ऑयल ग्लैंड का है। द लास्ट वन पोर्स है। अगर आप देखें अबव ऑफ द डायग्राम दिस इज द पोर्स, तो वी मार्क दिस एरिया इज कॉल्ड द पोर्स। तो इस तरह से आपने भी अपने बुक के ऊपर इस एक्टिविटी को क्या करना है? इस डायग्राम को लेबल करना है बाय डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेबल द पार्ट ऑफ द आई। स्टूडेंट जी उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स को आपने क्या करना है? लेबल करना है। ये आपके पास ओरिजिनल पिक है आई की, दैट वेयर इज डिफरेंट पार्ट्स आर प्रेजेंट। तो सबसे पहला हिस्सा जो है आप देखें ये ए पार्ट, ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है? दिस एरिया इज कॉल्ड द लेंस। तो सबसे ए ऑप्शन में आपके पास क्या आ जाएगा? लेंस। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? लेंस।
अब आप इसमें है बी पार्ट, जी बी पार्ट है ये एरिया क्या कहलाता है आपके पास, लुक एट दिस पिक्चर, दिस एरिया इज कॉल्ड दी रेटिना, दिस इज द बी पार्ट, ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। Now this C part, where is the C part? This area is called the C part. This area is called the cornea. इस एरिया को हम किसका नाम देते हैं, कॉर्निया का, तो यहाँ आपने कॉर्निया लिख देना है। Now the D part, D part is called, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो ये D part जो है ये क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है प्यूपिल, तो यहाँ आपने क्या लिख देना है, प्यूपिल लिख देना है। नेक्स्ट है ई पार्ट, दिस ई पार्ट इज कॉल्ड द इरिस, तो यहाँ पे आपने इरिस को लिख देना है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इरिस लिख दिया। द लास्ट पार्ट जो है वो है एफ पार्ट, ये एरिया, तो ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है, ऑप्टिक नर्व, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, ऑप्टिक नर्व। स्टूडेंट्स दिस डायग्राम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर बुक, टेक्स्ट बुक्स यूनिट 3। आपने वहां से क्या करना है, इन डायग्राम्स को देखना है और इन शेप्स को, इनको, इस फिगर्स को लेबल करना है बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट पोजीशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन इज लेबल द पार्ट ऑफ द एयर। आपको ये एयर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस एयर को, इस पार्ट ऑफ एयर को लेबल करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखें, ये वाला जो हिस्सा है आपके पास स्टूडेंट्स, ये हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है, इस हिस्से को हम नाम कहते हैं एयर कैनल, तो हमने यहाँ पे एयर कैनल लिख दिया है। यहाँ पर सेकंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, वे इज द बी पार्ट, ये रहा आपके पास बी पार्ट, ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड द एयर ऑसिकल्स, तो इस एरिया का बी पार्ट का हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो आपके पास क्या कहलाता है, सेमी सर्कुलर कैनल्स कहलाता है, तो इस पार्ट का आपने क्या लिख दिया है, सेमी सर्कुलर कैनल्स। सी पार्ट आपने देखे, दिस इज द सी पार्ट, तो ये है कॉकलिया, तो ये आपके पास वो सी पार्ट है, तो आपने यहाँ सी के ऊपर क्या लिख दिया है, कॉकलिया लिख दिया है। डी पार्ट देखते हैं हम, ये हिस्सा आपके पास एयर ऑसिकल्स कहलाता है, तो डी के ऊपर आपने क्या लिख दिया है, एयर ऑसिकल्स लिख दिया है। नेक्स्ट है आपके पास आपका ई पार्ट, ये ई पार्ट, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल, जो आपके पास एक ड्रम बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड दी एयर ड्रम, इस हिस्से को आपने किसका नाम देना है, एयर ड्रम का, तो हमने ई पर हमने क्या लिख दिया है, एयर ड्रम। और द लास्ट पार्ट है एक ट्यूब लाइक, जो एक ट्यूब जो कनेक्टेड हो रही है आपके पास मिडल एयर से, इसको हम किसका नाम देते हैं, एस्चियन ट्यूब, तो यहाँ पे एफ पे आपने क्या लिख देना है, एस्चियन ट्यूब। तो यहाँ पे ये बुक एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज को क्या करना है, अच्छे समझना है, और अगर कोई फिगर्स आपको समझ में नहीं आती तो आप आपने ओरिजिनल फिगर की मदद से वहाँ पे क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। नाउ स्टूडेंट वी आर डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास एमसीक्यूज है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर बुक एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।